अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके जियोग्राफी 1000 MCQ सीरीज, आज उसका लेक्चर नंबर 4 है और ये सारी चीज़ें हम विद एसोसिएशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने ईडीएस की पूरी एसोसिएशन की है। 2016 से 2025 तक कंप्लीट जो है वो आप वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है ईडीएस की। और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और शेयर भी किया करें। नेक्स्ट टाइम आज का हमारा क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज। तो हमने बताना है इस क्वेश्चन में कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ओआईसी की हैं। ओआईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगेन हम देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो ये एक अरेबिक है, अरेबिक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बाद इसकी इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके बाद जो फ्रेंच है वो भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये 3 लैंग्वेजेस जो हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ओआईसी। ओआईसी से क्या मुराद है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका ये जो कॉपरेशन में नेम चेंज हुआ था ये 2011 में हुआ था। इससे पहले जो इसका नेम था बिफोर जो था वो कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था इसका नेम। अब जो चेंज होके इसका नेम क्या हो गया? कोऑपरेशन हो गया। ठीक है। और ये कब बनी? ओआईसी फॉर्म कब हुई? ये आपको पता होना चाहिए। 25 सितंबर 1969 को ये फॉर्म हुई ओआईसी। ठीक है। इसकी जो पहली समिट तो रबात में हुई थी और सेकंड समिट जो है वो कहाँ हुई थी? वो लाहौर में हुई थी 1974 में। ठीक है। तो इस लिहाज से पूछा जा सकता है कि सेकंड समिट कहाँ हुई थी और किस पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान के किस शहर में हुई? तो ये लाहौर में हुई। तो इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जद्दा में है। जद्दा सऊदी सऊदी अरेबिया। ठीक है। तो ये जद्दा सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपको पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर का भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके टोटल मेंबर्स पूछा जा सकते हैं कि मेंबर्स कंट्रीज इसकी कितनी है। तो इसकी जो मेंबर्स हैं वो 57 है। ठीक है, 57 मेंबर्स कंट्रीज है। जो इसकी करंट समिट हुई है वो 15th, जो इसकी समिट हुई है वो 15th है। वो गैम्बिया में हुई है। ठीक है, गैम्बिया में हुई है। और गैम्बिया का कैपिटल में हुई है बंजोल में। ठीक है। और ये मई 2024 में हुई थी इसकी करंट समिट। 15 समिट हुई थी। अभी जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो 12 सेक्रेटरी जनरल हैं। वो हैं जी सेक्रेटरी जनरल हसीन इब्राहिम ताह। तो हसीन इब्राहिम ताह का हम देख लेते हैं ये कहाँ से हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है। और वो जी चैड से, अफ्रीकन कंट्री चैड है, वहाँ से उनका ताल्लुक है। वो जो सेक्रेटरी जनरल की टर्म लेंथ होती है कि कितने साल के लिए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होता है, तो वो टर्म लेंथ उसकी 5 साल होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो 1997 वाली ओआईसी की समिट हुई थी वो भी पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, 1997 वाली समिट जो हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी। तो ये चीज़ें आपको ओआईसी के बारे में मैक्सिमम पता होनी चाहिए। बाकी जो अभी इनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं वो भी आपने देखनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ की अगर बात आई है तो यूएनओ में से इनमें से कौन सी कंट्री है जो यूएनओ में नहीं है? तो वेटिकन सिटी जो है वो यूएनओ में नहीं है। बाकी ऑब्जर्वर स्टेट्स जो है यूएनओ की मेंबरशिप में, जो ऑब्जर्वर स्टेट्स अगर हम देखें तो वो 2 है। कौन कौन सी? एक तो पैलेस्टाइन है, ये ऑब्जर्वर स्टेटस है इसका। प्लस होली सी जो कि इटली में ही है, रोम में, और वेटिकन सिटी के अंदर ही। तो वो भी क्या है? वो होली सी भी ऑब्जर्वर स्टेटस है उसका भी, होली सी का भी। तो ये इन दोनों का जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस है। ये आपको पता होना चाहिए।
तो बाकी यूएनओ कब फॉर्म हुई, यूएनओ डे कब बनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945। पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया, सितंबर 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया यूएनओ को। बाकी ये नॉर्थ कोरिया का अगर जिक्र आया, तो नॉर्थ कोरिया कब मेंबर बना यूएनओ का, तो ये सितंबर 1991 में। ठीक है, ये सितंबर 1991 में नॉर्थ कोरिया मेंबर बना। तो 1991 का जिक्र आया है, तो 1991 में जो एक दो और इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं कि यूएसएसआर ब्रोक हुई है इनटू 15 कंट्रीज। 15 कंट्रीज में ब्रोक हुई है, 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। वो कब हुई, वो 1991 में हुई। फिर अगर हम ये देखें कि जो इसमें जो यूएसएसआर अगर ब्रोक हुई है 15 कंट्रीज में, तो जो फर्स्ट कंट्री इससे सेपरेट हुई थी यूएसएसआर से, वो लिथुआनिया थी। ठीक है, लिथुआनिया थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये लिथुआनिया फर्स्ट थी जो कि सेपरेट हुई यूएसएसआर से। इसके बाद वाटर अकॉर्ड हुआ था प्रोविंसेस का पाकिस्तान में, वो भी 1991 में हुआ। वाटर अकॉर्ड अमंग प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, ये भी 1991 में हुआ। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। बाकी यूएनओ के जो आर्गन है, मेनली आर्गन जो यूएनओ के हैं वो 6 हैं। और जो इसके मेंबर्स हैं यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल के, वो टोटल 15 हैं। 5 जो है वो परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। इन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर भी होती है। ठीक है, तो और जब पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 में मेंबरशिप के लिए अप्लाई की और मेंबरशिप हासिल की, तो एक कंट्री थी जिसने मुखालफत की, तो वो अफ़गानिस्तान थी। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की मेंबरशिप की मुखालफत की थी। ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान कंट्री थी जिसने मुखालफत की यूएनओ मेंबरशिप की। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिक। बाकी यूएनओ की डिटेल जो है वो, आप मज़ीद अगर इसको देखना चाहें यूएनओ की डिटेल, तो जो कल वाली वीडियो है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आप जाके यूएनओ के बारे में मज़ीद सारी चीज़ें, उसके सारे आर्गन और सब चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ अंगोला। अंगोला का कैपिटल क्या है, तो लोआंडा जो है वो कैपिटल है अंगोला का। अच्छा, और मनामा किसका कैपिटल है, ये बहरीन का है। अच्छा, इधर से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि प्लस जो जो यूएसए की फिफ्थ फ्लीट है, जो यूएसए की फिफ्थ फ्लीट है वो कहाँ है, तो वो भी बहरीन में है। ठीक है, यूएसए फिफ्थ फ्लीट भी कहाँ है, तो वो बहरीन में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी कैमरा किसका कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैमरा है। इसी तरह बाकू किसका कैपिटल है, बाकू का कैपिटल बताना है। बाकू तो एक बाकू कैपिटल दिया हुआ है, कंट्री बतानी है, तो अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान का जो कैपिटल है वो बाकू है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैमरा ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया की अगर जिक्र आया, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ये भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ वो किधर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ये पूछा जा सकता है कंट्रीज कितनी है, तो वो 6 आपने बतानी है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड डाउन। तो हमने एसोसिएशन में डिस्कस किया और अब इधर एज अ क्वेश्चन आ गया। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन फाउंड हुई। इसके जो आर्गन्स हैं वो 6 हैं। और इसके जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सबसे जो बड़ा आर्गन, मेन आर्गन है, वो जनरल असेंबली है, जहाँ सारी लेजिस्लेशंस वगैरह होती हैं। अच्छा, बाकी सिक्योरिटी काउंसिल है, और सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं। 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर्स है। ठीक है, और 10 जो है वो वैसे नॉन परमानेंट। ये जो वीटो पावर्स वाले हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स के, और 10 नॉन परमानेंट है। ठीक है, इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के, वो एंटीनियो
गटरेस साहब हैं, ठीक है, जो सेक्रेटरी जनरल हैं करंटली, इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है, ठीक है, इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा टोटल जो मेंबर स्टेट्स हैं वो 193 हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स में दो हैं, एक होली सी है और एक पैलेस्टाइन है यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। और बाकी ये मेन मेन चीज़ें आपने यूनाइटेड नेशन के बारे में, बाकी डिटेल यूनाइटेड नेशन की आप देख सकते हैं कल वाली वीडियो में जाके, उसके लास्ट एमसीक्यूज पे जाके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द जुपिटर इज अ बॉल ऑफ, तो जो जुपिटर है वो किसका बाल है, तो ये गैसेस का बाल है। ये बेसिकली जो जुपिटर है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है इन सोलर सिस्टम, ठीक है। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो वो कौन सा है, वो भी जुपिटर है, ठीक है। तो ये जुपिटर हो गया। उसके अलावा ये बॉल ऑफ किसका है, गैसेस का है। ये आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम कौन सा है। और इसका जो डायामीटर है जुपिटर का, वो लार्जर देन अर्थ है। तो कितना लार्जर है डायामीटर, लार्जर है अर्थ से, कितना लार्जर है, तो 109 टाइम्स जो है वो लार्जर है इसका डायामीटर अर्थ से, ठीक है। तो ये आपको मेन चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। और लास्ट अगर प्लेनेट देखें तो वो नेपच्यून है। नेपच्यून जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, 165 साल लगा देता है एक चक्कर कंप्लीट करने में। और मरकरी सबसे कम टाइम लेता है, 88 डेज लगाता है, और वो आसानी के करीब है। नेक्स्ट है कि ये जो गोटा कनाल है ये कहाँ है, तो गोटा कनाल जो है वो स्वीडन में है, ठीक है। गोटा कनाल कहाँ है, स्वीडन में है। अगर इसकी आप लेंथ देखें तो ये 190 किलोमीटर इसकी लेंथ है गोटा कनाल की। स्वीडन, तो स्वीडन का कैपिटल आप देख सकते हैं। स्वीडन का कैपिटल क्या है, स्वीडन कैपिटल है जी स्टॉकहोम, ठीक है। ये स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन का कैपिटल है। बाकी जो उसके अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो ULF ओल्फ क्रिस्टरसन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये करंट प्राइम मिनिस्टर का पूछ सकते हैं। और जो स्वीडन की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का नाम पूछा जाता है स्वीडन की, तो वो रिक्स डैक जो है वो स्वीडन की पार्लियामेंट है, ठीक है। रिक्स डैक जो है वो स्वीडन की पार्लियामेंट है, ठीक है। और जो स्वीडन की अभी अगर आप फेमस पार्टी वगैरह के बारे में, तो जो सोशल डेमोक्रेट्स पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी इन स्वीडन है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी अगर देखें तो जो सोशल डेमोक्रेट्स है वो स्वीडन में फेमस पार्टी है सोशल डेमोक्रेट्स की, ठीक है। जिस तरह यूके में दो पार्टीज हैं, लेबर और कंजर्वेटिव, USA में दो पार्टीज हैं फेमस जो है, मतलब रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, इसी तरह सोशल डेमोक्रेट्स जो है वो स्वीडन की पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, इटली की एक फेमस कनाल है, और वो कौन सी है, वो आपको पता होना चाहिए। इटली में अगर हम देखें तो, अच्छा एक और स्वीडन का क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं कि जो गल्फ ऑफ बोथनिया है, गल्फ ऑफ बोथनिया वो सेपरेट करती है स्वीडन और फिनलैंड को। सेपरेट करने वाली गल्फ का नाम, स्वीडन प्लस फिनलैंड सेपरेट करने वाली गल्फ का नाम क्या है, वो आप बता सकते हैं, तो वो गल्फ ऑफ बोथनिया है, ठीक है। गल्फ ऑफ बोथनिया, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन वो पूछ लेता है। बाकी इटली, इटली का अगर हम देखें तो इटली में जो ग्रैंड कनाल है, ग्रैंड कनाल वो कहाँ है, जिस तरह गोटा कनाल स्वीडन में है तो ग्रैंड कनाल कहाँ है, वो इटली में है, ठीक है। ग्रैंड कनाल इटली में है। और सिटी ऑफ कनाल जो है ना, सिटी ऑफ कनाल्स, वो किसको कहते हैं, सिटी ऑफ कनाल्स वीनस को कहते हैं। इटली का ही सिटी है वीनस, उसको सिटी ऑफ कनाल्स भी कहते हैं। और कैपिटल इटली का आपको पता है रोम है, ठीक है। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। जो प्राइम मिनिस्टर करंटली हैं उनकी वो फीमेल है, जॉर्जिया मेलोनी साहिबा, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी। ये उनकी करंटली जो है वो PM, एज अ PM सर्व कर रही हैं। इसी तरह अगर फ्रांस का आप कैपिटल देखें, पेरिस है।
और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो भी पेरिस में ही है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर वो भी कहाँ है, पेरिस में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें जर्मनी में जो फेमस कनाल है जर्मनी में, वो कील कनाल है। ठीक है, ये कील कनाल जो है वो जर्मनी में फेमस कनाल है। जर्मनी का कैपिटल जो है वो बर्लिन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर की जगह उनके चांसलर होते हैं, और जो अभी करंट चांसलर हैं वो उलाफ स्क्रोज साहब हैं। ठीक है, स्क्लोज, ये करंट जो है वो सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फ्रैंकफर्ट जो है वो फेमस सिटी है जर्मनी में, और वहाँ जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर है वो फ्रैंकफर्ट में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि पेट्रोनास टावर्स इज लोकेटेड इन, कि जो ये टावर है पेट्रोनास ये कहाँ है, तो ये कुआलमपुर में है। सिंगापुर का एक मशहूर टावर है, और वो अभी मतलब जो सबसे हाईएस्ट टावर भी है, गोको टावर, ये सिंगापुर में है। और इसी तरह अगर विलिस टावर जो है वो कहाँ है, शिकागो में है। बहुत फेमस टावर्स है शिकागो का, विलिस टावर्स। ठीक है, और इसका पुराना नाम जो था और वो क्या था, सैरस टावर भी इसको कहते हैं, और अभी जो इसको कहते हैं वो विलिस टावर कहते हैं। ये शिकागो में है। ठीक है, और बाकी वाशिंगटन, वाशिंगटन क्या है। अच्छा, एक चीज आपने बड़ी इसमें ध्यान रखनी है। एक है वाशिंगटन, उसकी स्टेट। ठीक है, यूएसए की एक स्टेट है, उसका नाम है वाशिंगटन। और एक है उसका कैपिटल, वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, तो जो कैपिटल आता है वो स्टेट से मतलब डिफरेंट होता है। अब हम इस्लामाबाद को एज अ कैपिटल टेरिटरी डील करते हैं, उसके मामलात को सारी उसकी पुलिस वगैरह सब सब कुछ जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन होती है सबको एज अ कैपिटल टेरिटरी हम देख रहे होते हैं। तो इसी तरह वाशिंगटन जो है वो एक स्टेट है और एक उसका कैपिटल है। जो वाशिंगटन डीसी है वो उसका कैपिटल है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी जो है वो कैपिटल है। डीसी से क्या है वो, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये जो वाशिंगटन डीसी ऑर्गेनाइज हुआ था, ये कब हुआ, ये ऑर्गेनाइज इसको मतलब ऑर्गेनाइज फॉर्म में किया गया 1801 में। और ये फाउंडेड कब हुआ, फाउंडेड का अगर आया यानी कैपिटल कब बना, 1790 में। और प्रॉपर जो इसका स्ट्रक्चर किया गया वो 1801 में। और इसके लिए जो लैंड्स दी थी वो दो स्टेट्स ने, यूएसए की दो स्टेट्स थी जिसने लैंड दी थी कैपिटल के लिए। और वो एक स्टेट थी मैरीलैंड। ठीक है, और दूसरी जो स्टेट थी जिसने लैंड दी थी कैपिटल के के लिए वो वर्जीनिया स्टेट थी। ठीक है, ये दो स्टेट्स थी जिन्होंने लैंड दी थी। और वाशिंगटन डीसी जो है वो रिवर किस पे है, तो रिवर अगर हम देखें तो वो पोटोमैक रिवर पे है। ठीक है, ये पोटोमैक रिवर पे है। और जो वाशिंगटन एज अ स्टेट ज्वाइन हुआ है, तो ये वाशिंगटन जो एज अ स्टेट है, अगर हम एज अ स्टेट इसको डील करें तो ये यूएसए की 42nd स्टेट है। ठीक है, और इसने 1889 में ज्वाइन किया है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए इसके हवाले से। और पेट्रोनास टावर का हमने जिक्र किया तो वो कुआलमपुर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किससे बिलोंग करती है, ये हमने बताना है इसमें। तो ये प्री आर्यन सिविलाइजेशन है। ये नियोलिथिक एज से, इसका जो करेक्ट आंसर है वो नियोलिथिक एज से ये बिलोंग करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन है इसको प्री आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, प्री आर्यन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये प्री आर्यन सिविलाइजेशन है। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें इसको ब्रोंज एज की भी सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रोंज एज की सिविलाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद इसका जो स्क्रिप्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है वो डार्विडियन है। ठीक है, आपको स्क्रिप्ट का पता होना चाहिए। और इसके बाद जो मेन ऑक्यूपेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल का, जो ऑक्यूपेशन था मेन, वो कौन सा था वो हमने देखना है। वो जी एग्रीकल्चर था। ठीक है, एग्रीकल्चर से
उनका ज़्यादातर तल्लुक था। तो ये आप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर उनका तल्लुक था। तो टोटल साइट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मतलब दरियाफ्त हुई वो 1400 साइट्स, आप कह सकते हैं कि टोटल जो साइट्स हैं वो 1400 है। तो इसका जो तल्लुक है नियोलिथिक एज से है, ये कैलियोलिथिक एज से नहीं है बल्कि नियोलिथिक एज से है। ये आपने, और इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी से भी नाम जाना जाता है, बाकी प्री आर्यन सिविलाइजेशन से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नगोया जो है वो सी पोर्ट है। तो नगोया जो सी पोर्ट है वो जापान की है। ठीक है। इसी तरह अगर अमेरिका, यानी अगर हम यूएसए का जिक्र करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो जो इसकी लार्जेस्ट पोर्ट है वो पोर्ट ऑफ लॉस एंजल्स है। पोर्ट ऑफ लॉस एंजल्स जो है वो इसकी लार्जेस्ट पोर्ट है यूएसए की, अमेरिका की। और इसी तरह अगर आप देखें, इटली की जो लार्जेस्ट पोर्ट है वो ट्रिस्टी है, ट्राइएस्ट है। और इसी तरह अगर आप चाइना की जो लार्जेस्ट पोर्ट है वो कौन सी है, शिंघाई। शिंघाई जो है वो चाइना की लार्जेस्ट पोर्ट है, और ये यंगतेजे रिवर पे है। ठीक है, यंगतेजे रिवर चाइना का जो है उस पे ये लाई करती है। और ये लार्जेस्ट रिवर इन चाइना भी है, यंगतेजे रिवर। और शंघाई पोर्ट जो है वो लार्जेस्ट पोर्ट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लार्जेस्ट पोर्ट है चाइना की। और ट्राईस्ट जो पोर्ट है वो इटली की है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि लोटस लेक इज लोकेटेड इन। तो जो लोटस लेक है वो कहाँ है? लोटस लेक इस्लामाबाद में है। ठीक है। बाकी जो लेक सैफुल मलूक है वो नारान में है। ठीक है, सैफुल मलूक जो है वो कहाँ है? वो नारान वैली में है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कागान वैली की हम कोई लेक देख लेते हैं। तो जो आंसू लेक और कागान वैली के दो मशहूर लेक जो वो पूछ लेता है, आंसू लेक का पूछ लेता है तो ये कागान वैली की लेक है। प्लस जो लुलूसर लेक है वो भी कागान वैली में ही है। तो ये दो लेक्स जो है ये इसकी फेमस लेक है कागान वैली की। एक तो आंसू लेक का वो अक्सर बेशतर पूछता रहता है, इसलिए इसका आपको लाजमी पता होना चाहिए आंसू लेक के हवाले से। तो बाकी ये भी नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेटा को अगर हम देखें तो क्वेटा के जो नेशनल हाईवे है सक्खर और क्वेटा के दरमियान, एक नेशनल हाईवे है सक्खर और क्वेटा के दरमियान, उसको क्या कहते हैं? वो उसको कहते हैं N65। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सक्खर और क्वेटा के दरमियान जो नेशनल हाईवे है वो उसको N65 कहते हैं। बाकी जो क्वेटा है वो प्रोविंस जो बलूचिस्तान है उसका कैपिटल है। इसी तरह जो कराची है वो जो प्रोविंस सिंध है उसका कैपिटल है। नेक्स्ट हम देखें तो मालाबार वाज द एंशियंट नेम ऑफ। तो ये किसका पुराना नाम था? तो ये मदारस का जो है ना, मालाबार, ये पुराना नाम था। मालाबार मदारस अब कहते हैं, पहले इसको मालाबार कहते थे। बाकी जो बम्बई, अब उसका क्या नाम है? मुंबई। और ये नाम कब चेंज हुआ ये आपको पता होना चाहिए, 1995 में बम्बई से ये क्या बन गया? मुंबई बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के हवाले से आइडिया होना चाहिए। दोनों क्या हैं? इंडिया की स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द प्लैनेट विच रिवॉल्व स्लोली अराउंड द सन इज। जो सबसे ज़्यादा स्लो रिवॉल्व करता है वो कौन सा है? वो नेपच्यून है। और जो फास्टेस्ट है, फास्ट रिवॉल्व करता है वो कौन सा है? वो मार्स है। ठीक है, ये फास्ट रिवॉल्व करता है और नेपच्यून है स्लो रिवॉल्व करता है। ये एक रेवोल्यूशन जो कंप्लीट करता है ये 165 ईयर्स में करता है। नेपच्यून जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है वो 165। जो मार्स है जो आपका वो कितने दिन में करता है? मार्स मरकरी जो है वो 88 डेज में। ये सबसे ज़्यादा क्या है? फास्टेस्ट जो है वो मरकरी है, और ये 88 डेज में करता है कंप्लीट रेवोल्यूशन मरकरी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये रेवोल्यूशन जो अर्थ के गिर्द कंप्लीट रेवोल्यूशन मरकरी 88 डेज में करता है, और नेपच्यून स्लोएस्ट है, और ये मरकरी फास्टेस्ट है। और ये
165 ईयर्स में करता है। ठीक है, और जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, और लास्ट प्लेनेट नेपच्यून है। और प्लूटो जो था वो 2006 में, मतलब उसको डवार्फ प्लैनेट कहते हैं, मतलब निकल गया था इस कैटेगरी से प्लैनेट के। द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज, तो सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो लाहौर है। पॉपुलेशन के लिहाज से आप अगर देखें तो हम 2023 की जो डिजिटल सेंसिस हुई है, और ये फर्स्ट डिजिटल सेंसिस थी, फर्स्ट डिजिटल थी। ठीक है, ये फर्स्ट डिजिटल सेंसिस थी पाकिस्तान में। इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन कौन से सिटीज़ किस किस नंबर पे हैं, मेन मेन जो है मतलब टॉप वाले, वो देख सकते हैं आप। कराची जो है वो फर्स्ट है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, वो कराची है। और दुनिया में अगर कराची का जिक्र करें तो वर्ल्ड लेवल पे इसकी जो रैंकिंग है कराची की, तो वर्ल्ड लेवल पे इसकी रैंकिंग 12th है कराची की। अगर इसी तरह सेकंड जो है दूसरे नंबर पे वो लाहौर है। और अगर हम थर्ड नंबर को देखें तो वो फैसलाबाद है। तीसरे नंबर पे बाय पॉपुलेशन आपने अगर देखना है तो वो फैसलाबाद है। इसी तरह फोर्थ को ये मेन मेन जो आपकी, चौथे पे ये आपका रावलपिंडी है। और फिफ्थ को हम देख लेते हैं, फिफ्थ पे कौन सा है, तो फिफ्थ पे गुजरांवाला है। ठीक है, फिफ्थ पे गुजरांवाला है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एक दफा क्वेश्चन आया हुआ था कि सिक्स पे कौन है, तो सिक्स पे मुल्तान है। ठीक है, मुल्तान का जो नंबर है वो 6 है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मुल्तान किस नंबर पे है। बाकी अगर हम देखें, ये तो सारे पंजाब के हैं। और ये पहले वाला जो वो सिंध प्रोविंस का है। बाकी जो सिंध का एक और जो है वो 7th नंबर पे है, वो हैदराबाद है। इसी तरह अगर हम देखें तो केपीके का 8 नंबर पे जो प्रोविंस है वो ओवरऑल 8 नंबर पे, और केपीके में फर्स्ट पे है, वो है पिशावर। ठीक है, पॉपुलेशन के लिहाज से अगर हम देखें। और इसके अलावा जो सरगोदा है वो 11 नंबर पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सरगोदा इज एट 11। तो ये हमने 2023 के सेंसिस के मुताबिक इन चीज़ों को देख लिया है। 2023 के जो फिगर्स हमारे पास आए हैं उनके अकॉर्डिंग ये नंबरिंग है इनकी। नेक्स्ट है हमारा, इन विच कंट्री द आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लडेड केव। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट फ्लडेड केव दरियाफ्त की है वो मेक्सिको से की है। ठीक है, और मेक्सिको का कैपिटल मेक्सिको सिटी है। और इसी तरह हम अगर देखें तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इसकी जो हेरिटेज कन्वेंशन, यूनेस्को की हेरिटेज जो कन्वेंशन एस्टेब्लिश हुई थी वो पहले देख लेते हैं। वो कब हुई थी यूनेस्को की हेरिटेज कन्वेंशन, वो हमने देखना है। हेरिटेज कन्वेंशन कब डेवलप हुई, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 1972 में डेवलप हुई यूनेस्को की हेरिटेज कन्वेंशन। और पाकिस्तान में जो हेरिटेज साइट्स हैं इसकी, यूनेस्को ने जो डिक्लेयर की हुई हैं वो 6 हैं। जिसमें मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये फर्स्ट अगर हम इसको करें तो ये सिंध में है। और इसको 1980 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। उसके अलावा टेक्सला है आपका पंजाब में। ठीक है, टेक्सला जो है वो पंजाब में है। इसको भी 1980 में ही इस लिस्ट में शामिल किया गया। तीसरी जो है हमारी वो तख्तबाई है। ठीक है, ये तख्तबाई है। तो ये बुद्धिस्ट साइट है। और ये कहाँ है, ये केपीके में यानी खैबर पख्तूनख्वा में है। और इसको भी 1980 में ही, ये जो पहली तीन है इनको 1980 में ही दर्जा दिया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। बाकी नेक्स्ट जो है मकली ग्रेव यार्ड जो है, इसको भी ये थट्ठा में है। ठीक है, और थ- थट्ठा, और ये सिंध में है। ठीक है, और इसको 1981 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। उसके बाद शालीमार गार्डन है। ये आपको शालीमार गार्डन है। और शालीमार गार्डन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 1981 में दर्जा दिया गया, और ये पंजाब में है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो रोहतास फोर्ट जो है, ठीक है, रोहतास किला रोहतास जिसको कहते हैं रोहतास फोर्ट, जो कि शेर शाह
सूरी ने बनवाई थी। शेर शाह सूरी ने अपनी सूरी डायनेस्टी के दौरान। ये पंजाब में है। और इसको कब यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया? तो ये 1997 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। तो होप सो अब कोई भी हेरिटेज के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लोकेशन ऑफ वेटिकन सिटी इज। तो जो लोकेशन है वेटिकन सिटी की वो कहाँ है? इटली में है। और इटली का कैपिटल क्या है? रोम जो है वो कैपिटल है। इसके अलावा जर्मनी का बर्लिन है, फ्रांस का पेरिस है, और आयरलैंड का जो कैपिटल है वो डबलिन है। ठीक है। आयरलैंड का कैपिटल कौन सा है? वो डबलिन जो है। और करंट जो पीएम है आयरलैंड के वो कौन है? साइमन हैरिस जो करंट पीएम बने हैं वो कौन है? आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं साइमन हैरिस। और इसका कैपिटल अगर हम देखें तो वो डबलिन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो ये 21 मई 1904 में ये एस्टेब्लिश हुई। ठीक है। और इसके बारे में जो डिटेल हम पूरी ये कब एस्टेब्लिश हुई, इसका फर्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, वुमेन की कब इस्टेब्लिश हुई, सारी डिटेल पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, पहली दो वीडियोस में। तो वहाँ जाके इसकी आप डिटेल को मज़ीद देख सकते हैं। तो ये फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल जो है वो 21 मई 1904 में। इसका जो पिछला कप हुआ था वो कतर में हुआ था 2022 वाला। और जो फर्स्ट हुआ था वो यूरोगोय में हुआ था। ठीक है। और विनर भी यूरोगोई था। ठीक है। जो फर्स्ट 1930 में हुआ था और यूरोग्वे में हुआ, और विनर भी कौन था? यूरोग्वे ही विनर भी था इसका फर्स्ट का। और जो करंट जो चैंपियन है वो अर्जेंटीना है। ठीक है। और उसके पास 3 टाइटल हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइटल है वो ब्राज़ील के पास है। और ब्राज़ील के पास 5 टाइटल्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके हवाले से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ फुटबॉल पेनल्टी एरिया इज। तो फुटबॉल के पेनल्टी एरिया की लेंथ कितनी है? तो ये राउंड ऑफ करके 16.5 है। वैसे 16.46 भी वो अगर पेपर में दे तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। और इसकी जो विथ है पेनल्टी एरिया की वो 40.23 इसकी विथ है। ठीक है। इस दफ़ा उसने लेंथ पूछी है तो नेक्स्ट क्या वो विथ भी पूछ सकता है। तो ये 40.23 उसकी विथ है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एट द नेम स्मिथ इन डरबन। ठीक है। तो डरबन की जो नैब स्मिथ थी 1998 में विच इशू वाज डिस्कस्ड कंसर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान के रिलेटेड कौन सा इशू डिस्कस किया गया? तो जो कश्मीर प्रॉब्लम है पाकिस्तान का वो डिस्कस किया गया। तो नैम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नैम कब इस्टेब्लिश हुई। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 1961 में नैम इस्टेब्लिश हुई। ठीक है। और ये कहाँ हुई? बेलग्रेड। ठीक है। जो कि योगोस्लाविया का कैपिटल है। ठीक है। कैपिटल किसका है? योगोस्लाविया का ये कैपिटल है। उसके अलावा अगर हम देखें तो नैम में कितने मेंबर्स हैं? तो ये 120 मेंबर्स हैं। ठीक है। और इसकी जो लेटेस्ट समिट हुई है वो 19 समिट थी 2024 में जो हुई है। और इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो मतलब युगांडा के पास है। युगांडा का अगर आप कैपिटल देखें तो कंपला में, वहाँ कंपाला में इसकी समिट हुई थी जो लेटेस्ट समिट हुई है। ठीक है। तो ये आपको नैम के बारे में मेन मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। और ये डरबन कहाँ है? तो ये डरबन साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्क टू फोस्टर। तो जो आईएमएफ है ये किसके लिए, इसका मेन क्या है? तो ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को वर्क फोस्टर करता है। अगर आईएमएफ को आप देखें तो इसकी 191 मेंबर्स कंट्रीज हैं। और इसका अगर आप हेड क्वार्टर देखें तो ये वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। ये वाशिंगटन डीसी में है। और ये कब इसकी फॉर्मेशन देखें तो ये 1945 में, मतलब इसकी बातें 1944 में चल पड़ी थी, लेकिन बाकायदा जो फॉर्मेशन या फाउंडेड हुई थी वो मतलब फाउंडेड तो 1944 में हो गई थी, लेकिन जो बाकायदा फॉर्मेशन बन गई और वो कब बनी?
वो 1945 में, दिसंबर 1945 में। मेन आर्गन जो है इसका, वो अगर आप देखें, आईएमएफ का मेन आर्गन कौन सा है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो इसका मेन आर्गन है। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये इसका मेन आर्गन, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, ये किसके तहत बनी थी, तो ये एट द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके तहत। आईएमएफ भी और वर्ल्ड बैंक दोनों ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का ही नतीजा है। आईएमएफ को देखें या वर्ल्ड बैंक को, ये दोनों ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के। और पाकिस्तान ने आईएमएफ को 1950 में ज्वाइन किया, ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो करंट इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है, वो क्रिस्टलिना जॉर्जिविया है, बुल्गारियन जो है। ठीक है, वो जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिविया है। और इनका ताल्लुक कहाँ से है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बुल्गारिया से इनका ताल्लुक है, यूरोप की कंट्री जो बुल्गारिया है वहाँ से इनका ताल्लुक है। बाकी इसके आप देख सकते हैं फाउंडेड, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो कितने हैं, तो जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो 44 जो है आईएमएफ के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो ये आप आईएमएफ के बारे में ये चीज़ें बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शेरलॉक होल्मस इज़ अ फेमस कैरेक्टर इन द डिटेक्टिव स्टोरी। तो ये शेरलॉक होल्मस किसका फेमस कैरेक्टर है, ये आर्थर कोनन डॉयल का जो है वो फेमस कैरेक्टर है। एच जी वेल्स की एक फेमस जो बुक है वो द टाइम मशीन जो है, द टाइम मशीन, वो इसकी फेमस बुक है एच जी वेल्स की। ठीक है, और जोहन्थन स्विफ्ट की अगर आप फेमस बुक देखें तो वो गुलिवियर्स ट्रेवल्स है। ठीक है, गुलिवियर्स ट्रेवल जो है वो इसकी फेमस बुक है जोहानथन स्विफ्ट की। ठीक है, तो ये आपको इसकी एक उनकी और भी काफ़ी बुक्स हैं, लेकिन आपको ये जो फेमस होती हैं उनका लाजमी पता होना चाहिए, फेमस वो पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्लेस वेयर लेदर इज ट्रेंड इज कॉल्ड। जहाँ लेदर को तैयारी होती है उसको क्या बोलते हैं, टेनरी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपने ये याद रखना है कि जहाँ लेदर की तैयारी होती है, लेदर की, वहाँ उसको क्या कहते हैं, टेनरी कहते हैं। अच्छा जी, हाउ मैनी गोल्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसमें कितने गोल सेट किए गए थे, तो ये 17 गोल सेट किए गए थे। ये सेट किसने किए थे, तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किए थे। तो इनको कब सेट किया था, 2015 में किया था। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनको कौन से गोल्स, ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। और ये एंड कब हो रहे हैं, ये प्रोसेस 2015 में सेट हुआ था और कब तक जाएगा, 2030 तक इनकी मुद्दत है। और इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी था इसका ऑब्जेक्टिव, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल। तो पीपल के लिए जो पीस लाना और प्रॉस्पेरिटी लाना इन नाउ, नाउ, ठीक है, एंड इन द फ्यूचर, अभी के लिए और एंड इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर पीपल और प्लेनेट। डेफिनेटली प्लेनेट पे पीस और प्रोस्पेरिटी होगी, तो वही पीस और प्रोस्पेरिटी किसकी होगी, वो लोगों की पीस और प्रोस्पेरिटी होगी। तो ये किसने सेट किए थे, यूएनओ ने। यूएनओ डे कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का फादर किसे कहते हैं, तो वो सिगमंड फ्राइड जो है वो साइको एनालिसिस के फादर है। यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है, और ये भी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ सकता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी अगर आ जाए तो वो विलहेलम वंडिट है। ठीक है, विलहेलम वंडिट, ये है फादर ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन अगर साइको एनालिसिस आ जाए तो वो है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ये आपको दोनों का डिफरेंस पता रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो टेलीफोन किसने इन्वेंट किया, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। तो
ये किसने किया जी? ये ग्राहम बेल ने। और इसमें हमने ये बताना है कि ये इसने कब किया। ठीक है, टेलीफोन इसने इन्वेंट तो किया, ये कब किया? तो ये 1876 में इसने टेलीफोन को इन्वेंट किया। ये आपको डेट पता होनी चाहिए, कभी वो नाम पूछ लेता है और कभी वो डेट पूछ लेता है, तो इसलिए आपको दोनों चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच अफ्रीकन कंट्री अ मेंबर ऑफ OIC फार्मली डिसाइडेड टू रिमूव द वर्ड इस्लामिक फ्रॉम इट्स ऑफिशियल नेम? तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसने डिसाइड किया कि वो इस्लामिक जो है नेम, उसके जिस तरह पाकिस्तान का नेम है ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उस कंट्री का नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ वो कंट्री यानी गैम्बिया। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया, तो उस कंट्री ने इस्लामिक अपने नाम से हटवा दिया है। और ये अफ्रीकन कंट्री है और इसका नाम क्या है? गैम्बिया है। और इसने ये कब ऐसा किया? ये 2017 में इसने ऐसा किया। और गैम्बिया का कैपिटल जो है वो बंजुल है। अभी जो रिसेंट समिट हुई है OIC की, वो भी कहाँ हुई है? गैम्बिया में ही हुई है और गैम्बिया के कैपिटल में ही हुई है। बाकी अगर आप सूडान को देखें, तो सूडान के अब दो पार्ट्स हैं, एक साउथ सूडान है और एक सूडान है सिंपल। तो अगर सूडान आए, सूडान का कैपिटल अगर आपसे पूछे तो वो खर्तूम है। ठीक है, खर्तूम जो है वो सूडान का कैपिटल है। साउथ सूडान जो है वो कब ये सेपरेट हुआ सूडान से? तो ये 9 जुलाई 2011 को ये सेपरेट हुआ था। ठीक है, 2011। और उसके बाद ये उसका मेंबर बना UNO का। तो इसका जो कैपिटल अगर आपसे पूछे तो ये जूबा जो है वो इसका कैपिटल है साउथ सूडान का। ये आपने डिफरेंस रखना है। और सिंगाल का कैपिटल क्या है? तो जो डकार है वो कैपिटल है सिंगाल का। और मैरिटूनिया का हम कैपिटल देख लेते हैं, तो न्यूक चौट जो है वो मैरिटूनिया का कैपिटल है, न्यूक चौट। तो ये आपको कैपिटल का भी पता होना चाहिए इन कंट्रीज के। बाकी जो गैम्बिया ने 2017 में ये डिसीजन लिया और इस्लामिक अपना नेम हटा दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला। तो अगर लार्जेस्ट पेनिनसुला देखें तो ये अरेबियन पेनिनसुला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। ठीक है, तो ये अरेबियन जो है। और स्कैंडिनेविया के साथ जो कंट्रीज लगती हैं उनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। अलास्का पहले रशिया की स्टेट थी और फिर ये USA ने परचेज की 1867 में। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड। तो जो लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को। 6 सितंबर को अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान का डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, 6 सितंबर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी 1 अक्टूबर जो है वो ओल्डर पर्सन डे जो है वो 1 अक्टूबर है। ठीक है, ओल्डर पर्सन डे। इसको अगर हम देखें तो ये, अच्छा ये बाकी जो डे हैं ये इंटरनेशनली है। जो 6 सितंबर है ये नेशनली है। ठीक है, ये आपको डिफरेंस रखना है। तो ये नेशनली एज अ डिफेंस डे। और 7 सितंबर आ जाए तो वो एयरफोर्स डे है। ठीक है, डिफेंस डे 6 सितंबर है और 7 सितंबर एयरफोर्स डे है। नेक्स्ट अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी? इनमें से ये मेडिटेरेनियन सी के आइलैंड है, लेकिन हमने ये बताना है कि कौन सा नहीं है। ये क्रेट, आइबीजा, स्योले, ये सारे मेडिटेरेनियन सी के आइलैंड हैं, लेकिन ये जो फोके है ये आइलैंड नहीं है मेडिटेरेनियन सी के। तो ये किसका आइलैंड हुआ फिर? ये अंडमान। ठीक है, तो ये अंडमान सी का आइलैंड हुआ। तो अंडमान सी, और ये कहाँ है? ये थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में इसका लोकेशन है। और ये अंडमान सी का है फोके। तो ये नेक्स्ट ये पूछ सकता है कि फोके किसका है? तो आप बता सकते हैं कि ये आइलैंड है अंडमान सी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर्स ऑफ सार्क? इसमें हमने बताना है कि कौन सी कंट्री जो सार्क का मेंबर नहीं है। तो जो म्यांमार है वो सार्क का मेंबर नहीं है। तो जो सार्क है वो 1985 में मतलब फॉर्म हुई। ठीक है, और इसके जो टोटल मेंबर्स अगर हम देखें तो वो 8 मेंबर्स हैं सार के। टोटल मेंबर्स 8 हैं। और जो लास्ट पे जिसने ज्वाइन किया वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ने सबसे लास्ट पे इसको ज्वाइन किया सार्क को। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है? नेपाल में। नेपाल के कैपिटल सिटी
खटमंडो में इसका हेडक्वार्टर है सार्क का। और खटमंडो कहाँ है? ये नेपाल, और नेपाल का कैपिटल भी यही है। अच्छा, उसके अलावा अफगानिस्तान ने इसको एज आ 8 मेंबर, मतलब 8वें नंबर पे ज्वाइन किया। और ये कब ज्वाइन किया? ये 2007 में अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। जब 14 समिट हो रही थी। ठीक है, जब इसकी 14 समिट थी उस वक्त इसने इसको ज्वाइन किया। तो सार्क है वो, तो 3% जो है वो लैंड एरिया रखती है वर्ल्ड का। ठीक है, जो सार्क कवर करती है 3% कवर करती है वर्ल्ड लैंड एरिया। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कितना एरिया कवर करती है। जो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो गुलाम सरवर साहब हैं। ठीक है, और इनका ताल्लुक कहाँ से है? ये बांग्लादेश से है, बांग्लादेश के डिप्लोमेट हैं। और ये करंट सेक्रेटरी भी हैं इसके, सार्क के। ठीक है, और 19 जो समिट हुई थी सार्क की, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ हुई थी? 19th समिट ऑफ सार्क ये 2016 में, और ये पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, 2016 में पाकिस्तान में हुई थी। और इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था इस समिट को ड्यू टू उड़ी अटैक। ठीक है, उस उन्होंने कहा कि ये उड़ी अटैक जो है वो किया गया है पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसका नाम था जैश मोहम्मद, 2016 में। और इसके बाद समिट होने था, इस वजह से ये समिट फिर नहीं हुआ। तो ये जैश मोहम्मद की तरफ से जो पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी तरफ ये उरी अटैक किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि ये वहाँ का एरिया है उरी, और वहाँ ये अटैक हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, सार को हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, स्ट्रेट ऑफ मलाका सेपरेट्स। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका जो सेपरेट करता है वो मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट करता है। इसके बाद अगर हम देखें कि जो स्ट्रेट ऑफ जोर है, जो जोर स्ट्रेट है, वो किसको सेपरेट करता है? तो वो मलेशिया और सिंगापुर को। ठीक है, मलेशिया एंड सिंगापुर, इसको जो स्ट्रेट्स सेपरेट करता है वो स्ट्रेट ऑफ जोर है। तो मलाक्का स्ट्रेट, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्ट्रेट, और ये मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है। तो ये 25% अपना कैरी करती है वर्ल्ड ट्रेड का, इसके थ्रू होती है 25%। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और अपने प्रॉपर नोट्स मेकिंग कर सकेंगे इस वीडियो की मदद से, और एक ही जगह से। बाकी ये ऐसी है, एसोसिएशन ऐसी है कि आप अगर ये प्रॉपर वे से कर लेते हैं तो आपको कहीं और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक ही जगह से सारी वीडियोस को देखने के बाद और नोट्स बनाने के बाद आप आसानी से अपना पेपर को क्रैक कर सकते हैं। ये 2016 से 25 तक पास पेपर विद एसोसिएशन, और जितनी भी प्रोमिनेंट वेबसाइट्स हैं जो खास खास स्टूडेंट्स करते हैं, कभी एक वेबसाइट पे जाते हैं कभी दूसरी पे, तो वो भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।